गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इंडियन जियोग्राफी के इस क्रम में आज हम भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अरब सागर का अपवाह तंत्र मात्र 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही व पेरियार नदियाँ शामिल हैं, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र लगभग 77% भाग है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। इसका आकार बड़ा होता है। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है। नदी के मार्गों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नदी का ऊपरी भाग, यहाँ ढलान अधिक होती है। नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं। नदी में भारी अवसाद होने के कारण घाटी में ऊर्ध्वाधर अपर्दन होता है, जिसके कारण गहरे गड्ढे और महाखंड का निर्माण होता है। नदी का मध्य भाग पर्वत से नीचे आने के कारण नदी के बहाव का वेग कम हो जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों अपर्दन का कार्य करते हैं। नदी बहुत सारी सरिताओं के रूप में बहती है। नदी विसर्पों का निर्माण होता है और जलोढ़ अवसादों का पंखाकार निक्षेप होता है। नदी का निचला भाग, यह नदी लगभग समुद्र तटीय होने के कारण बहाव का वेग बहुत धीमा होता है। मूल रूप से क्षैतिज अपर्दन होता है। नदी विस्तृत क्षेत्र में बहने लगती है, जिसके कारण बड़े बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ पर नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोखुर डेल्टा झील का निर्माण नदियाँ अपने निचले भाग में करती हैं। अपवाह प्रवृत्ति देख लेते हैं। पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थीं तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखड्ड बनाकर दक्षिण की ओर बहती हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र। अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ इसका एक अच्छा उदाहरण है। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, यह अपवाह जो शाखा में फैला हो, जो वृक्ष के समान प्रतीत होता हो, जैसे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र किस प्रकार का प्रतिरूप है? तो पादपाकार अपवाह का प्रतिरूप है। जालीनुमा अपवाह, यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहाँ संरचनात्मक नियंत्रण के ढांचे समकोण पर पाए जाते हैं। ऐसी संरचना मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत में पाई जाती है। आयताकार अपवाह वह अपवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता एक सहायक नदियों एवं मुख्य नदियों के मध्य समकोणीय होता है। यह भ्रंश दरारों के सहारे बहती हैं, जैसे नर्मदा। आरीय प्रतिरूप, इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है, जैसे मैकाल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा, महानदी, सोन आदि। भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर। हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के क्रम में अब सिंधु नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं। उद्गम, ओरिजिन, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के निकट बुखर-चू ग्लेशियर या चेमांग-युंग-डुंग ग्लेशियर से हुआ है। यह लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी इन दोनों श्रेणियों को बुंजी नामक स्थान पर काटती है और सबसे गहरा गार्ज 5181 मीटर का बनाती है। लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है।
यह भारत में दमचौक नामक स्थान या चांगला दर्रा से प्रवेश करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में दर्दिस्तान से प्रवेश करती है तथा मिथनकोट में पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को संयुक्त रूप से दिया गया है। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी की बहुत सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा आदि। सतलज नदी, इसका पुराना नाम शत्रुंजय है। इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से होता है। यह भारत में शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ब्यास नदी हरिके नामक स्थान के पास सतलज नदी में आकर मिलती है। ब्यास नदी पुराना नाम बिपाशा है। इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड नामक स्थान से हुआ है। यह नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है। यह पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक बैराज पर सतलज नदी में से मिलती है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पौंग बांध का निर्माण भी ब्यास नदी पर हुआ है। रावी नदी पुराना नाम इरावती या परुशणी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रावी नदी सराय सिंधु नामक स्थान पर चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी पुराना नाम अस्किनी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चंद्र और भागा नामक 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। यह दोनों सरिताएं बाड़ा लचा दर्रे के निकट स्थित हैं। चिनाब नदी झेलम नदी से पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर मिलती है। चिनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। इसका उद्गम बेरीनाग झरने या शेषनाग झील से हुआ है। यह श्रीनगर के निकट बूलर झील से निकलती है। झेलम नदी पर चलने वाली परियोजनाएं किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना। सिंधु नदी जल समझौता 1960 विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। पश्चिम की 3 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों के 20% जल का उपयोग भारत करेगा और 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। पूर्व की 3 नदियां अर्थात रावी, ब्यास, सतलज के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा तथा 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। सिंधु जल समझौता 1960। दोआब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यह दो और आब पानी शब्दों के योग से बना है। सिंधु नदी झेलम नदी के बीच का क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र जेत दोआब कहलाता है। चेनाब नदी रावी नदी के बीच का क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र बिस्त दोआब कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम चीन, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उद्गम कैलाश मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से हुआ है। भारत में यह नामचा बरवा पर्वत से या यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है तथा 5500 मीटर गहरे कैनियन का निर्माण करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी जब यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसमें दिबांग और लोहित नामक दो सहायक नदियां आकर मिलती हैं। असम घाटी में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है तथा दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। असम सरकार ने मांजुली को नदी जिला घोषित किया है, जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है। मांजुली नदी के मध्य में स्थित है, इसलिए यह धान की खेती के लिए उपयोगी है। धुबरी नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम जमुना पड़ जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलकर तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी पद्मा नदी जो ओरिजिन गंगा से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। मणिपुर से निकलकर बराक नदी मेघना नदी से बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, तो संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी तथा धनसिरी नदी है। मानस नदी यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इस नदी पर मानस वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत बांग्लादेश। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा यह बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। ये दोनों नदियां संतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं तथा विष्णुप्रयाग में एक दूसरे को अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी आगे चलकर नंदाकिनी नदी से नंदप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में ही पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी नदी आकर मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260 मीटर स्थित है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है तथा झारखंड में 40 किलोमीटर है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी नदी और हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। मुख्य नदी भागीरथी और गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं तथा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर पहाड़ के पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, नदी से मिल जाती है तथा पुनः पद्मा ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से बराक नदी या मेघना नदी मिलती है, तो संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है।
यानी गंगा का अंतिम नाम मेघना नदी है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना नदी का उद्गम मणिपुर से होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट: डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनता है। यह मुख्यतः नदी के उस मुहाने पर बनता है जहां वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है। इस भूभाग का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार होता है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वन कहते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन कठोर होते हैं तथा छाल खारी होती है। मैंग्रोव वन वनस्पतियों की जड़ें जमीन में जाकर फिर उठती हैं और आसपास में फैल जाती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसूरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में बंगाल टाइगर सुंदरवन या मैंग्रोव वन के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। भारत में सुंदरी वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में सुंदरी वन मिलते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ: यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है, जो कि दाहिने तट पर गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड में बंदरपूछ चोटी या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। रामगंगा: इसका उद्गम पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से होता है। यह मुरादाबाद, बरेली, बदायूं जिले से होते हुए कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी से आकर मिलती है। रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। गोमती नदी: इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। यह गाजीपुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से आकर मिलती है। घाघरा नदी: इसका उद्गम मापचा चुंग हिमनद से हुआ है। शारदा या सरयू नदी या काली नदी इससे मैदानी क्षेत्रों में आकर मिलती है तथा अंत में यह छपरा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी: गंडक नदी की दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। पटना के निकट या सोनपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। कोसी नदी: कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी के समीप होता है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के रूप में निकलती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें से अरुण प्रमुख है। सामूहिक रूप से इन्हें सप्त कोसी कहा जाता है। कोसी नदी को सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी कहा जाता है। इसे बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। यह भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। महानंदा नदी: इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियों से हुआ है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं छोर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है तथा भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बराकार, जमुनिया, वेनगंगा एवं पेनगंगा हैं। सोन नदी: इसका उद्गम महाकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। सोन नदी पटना नामक स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिलती है। चंबल नदी: इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट प्रसिद्ध जना पाव पहाड़ी से हुआ है।
यह नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी से आकर मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेतवा और केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अब पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भारतीय प्रायद्वीप एक प्राचीन स्थिर भूखंड है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। यहाँ की नदियां आधार तल बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं और उनकी ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो चुकी है। ये वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित हैं। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोनार तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास छोटा नागपुर से निकलती है और ओडिशा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार की औद्योगिक इकाइयों से निकले रासायनिक अपशिष्टों को स्वर्णरेखा नदी में गिराए जाने के कारण यह नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ब्राह्मणी नदी भी रांची के समीप छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। महानदी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार या सिंहावा पहाड़ी के पास से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। यह अपना मुहाना ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसकी सहायक नदियां जोक, शिवनाथ, हसदो, मंड, तेल आदि हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस नदी के किनारे कटक और पुरी शहर स्थित हैं। कैटल द्वीप भी इसी नदी के किनारे स्थित है। ढिबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी इसी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से हुआ है और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वर्धा, वैनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मूला, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल एवं मंजरा शामिल है। राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में चापाकार डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है: महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपाद एवं जायकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम एवं नागार्जुन एवं आलममाटी बांध निर्मित किए गए हैं। पेन्नार नदी, यह नदी कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित है। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है। यह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वैगई नदी तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है। पाक स्टेट में रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है। ताम्रपाणी नदी, इसका उद्गम तमिलनाडु की अगस्त्यमलाई पहाड़ी से हुआ है। यह नदी अपना मुहाना मन्नार की खाड़ी में बनाती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है तथा इसे 12मासी नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी की घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध इसी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध भी इसी नदी पर है। दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी और जुआरी पेरियार हैं। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं: साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। लूनी नदी राजस्थान में अरावली से निकलती है। यह नदी समुद्र तट तक पहुँचने से पहले ही कच्छ कारण में विलीन हो जाती है। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है। यह जयसमंद झील से निकलकर गुजरात में प्रवाहित होती है तथा अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, जबकि तापी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। महानदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है तथा अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी, यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी ज्वारद्मुख का निर्माण करती है। जबलपुर शहर इसी नदी के तट के किनारे स्थित है, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण भी इसी नदी पर किया गया है। तापी नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से सटे हुए बैतूल के पठार के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उकाई परियोजना इसी नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण गुजरात सरकार द्वारा सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। पश्चिमी घाटी सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। इन नदियों की प्रमुख विशेषताएं बहुत ही छोटी होती हैं, वेग बहुत अधिक होता है। यह नदियाँ तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती हैं। इस कारण ये नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ गुजरात सतरंजी नदी और भादर नदी, गोवा में मांडवी नदी और जुआरी नदी,
कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावेली नदी जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। केरल में भरतपुझा पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा और पेम्बा नदी है। इडुक्की पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। चलिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश।